ए इंसान रुक जा, एक सांस ले ले, क्योंकि जो तू सुनने वाला है वह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। और अगर तूने इसे अनदेखा कर दिया तो तेरा मुकद्दर भी तुझसे रूठ सकता है। आज की तारीख है 29 जून 2025 और अगले 62 घंटे सिर्फ 3 दिन तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है जिन्हें मैं आजमाना चाहता हूं, उनके दिल में बेचैनी डाल दो। क्या तुम उस बेचैनी से गुजर रहे हो? क्या तुम्हारा दिल भी अजीब सी उलझन से भरा है? आजकल तो जान लो, ये कोई इत्तेफाक नहीं, यह अल्लाह का पहला इशारा है। तू थक चुका है ना, तूने बहुत रोया है ना, तूने कई रातें जाग कर काटी हैं जहां कोई तेरे आंसुओं को देखने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह देख रहा था। और अब वक्त आ गया है तेरी सुनवाई का। कुरान का हवाला संदेश के साथ। और जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसके बहुत करीब होता हूं। इस आयत का मतलब सिर्फ यह नहीं कि अल्लाह पास है, इसका मतलब यह है कि जब तुम टूटा हुआ महसूस करो तो समझो कि तुम्हारी टूटी हुई हालत अल्लाह की तवज्जो बन गई है। 29 जून की रात, रहस्य का आरंभ। रात जब काली हो जाती है और सब सो जाते हैं, तब कुछ रूहें जागती हैं, क्योंकि उन्हें बुलावा आता है अल्लाह की तरफ से। आज की रात यानी 29 जून 2025 की रात एक ऐसी रात है जब बदलाव की हवा चल पड़ी है। फरिश्ते जमीन पर उतर रहे हैं। लिखा जा रहा है किसका मुकद्दर बदलेगा, और हो सकता है तुम्हारा नाम भी लिखा जा चुका हो। तौबा का दरवाजा खुला है। अगर तुमने आज की रात अल्लाह को पुकारा, सिर्फ एक आंसू सच्चे दिल से बहाया, तो समझो तुम्हारा नाम उन लोगों में शामिल हो गया जिनकी दुआएं 92 घंटे में कबूल होंगी। यह एक चेतावनी नहीं, एक रहमत है। अगर तुम यह सोच रहे हो कि यह वीडियो बस यूं ही तुम्हारे सामने आया है तो तुम गलत हो। यह तुम्हारा इम्तिहान नहीं, यह तुम्हारी मुक्ति है। तुम्हें अल्लाह ने चुना है इस पैगाम को सुनने के लिए, समझने के लिए और बदलने के लिए। अब क्या करना है? आज रात सोने से पहले वजू करके सिर्फ 2 रकात नफल नमाज पढ़ो। अल्लाह से बात करो जैसे किसी अपने से करते हो। सिर्फ 3 बातें मांगो, लेकिन दिल से। इस वीडियो को किसी ऐसे तक भेजो जो आजकल टूटा हुआ है। अगले 7-2 घंटे में क्या होगा, इसका जवाब अगले भागों में धीरे धीरे खुलेगा, क्योंकि हर हिस्सा तुम्हारे रूह से जुड़ेगा। तू अल्लाह से दूर हो सकता है, पर अल्लाह तुझसे कभी दूर नहीं होता। और शायद आज वह तेरे दरवाजे तक आ गया है, बस तू दरवाजा खोल दे। हर तारीख में कुछ खास नहीं होता, पर कुछ तारीखें मुकद्दर की तकदीर लिखती हैं। और 19 जून 2025 उन्हीं में से एक है। इस तारीख को अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है, और उनके हाथ में है कुछ खास नाम। उन लोगों के नाम जिनका सब्र अब मिराज पर है, जिनका रोना अब पुकार बन गया है, और जिनका दिल अब सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। क्या तुम्हारा नाम उनमें है? तो सुनो, तुम्हारी तन्हाई अब गवाही देगी। अल्लाह जानता है वो हर बात जो तू जुबान से नहीं कहता, वो आंसू जो तकिए ने पी लिए, वो चीख जो सीने में दब गई। अल्लाह सब सुन रहा था। आज नहीं, कई महीनों से, कई सालों से तू जिस दर से मांगता रहा, आज उस दर की कुंडी खुल चुकी है। अब क्या होगा? अगले 62 घंटे में सुन। पहली रात रूह की हलचल। आज की रात तेरी रूह हलचल में है। तू बेचैन है, वजह नहीं समझ पा रहा, क्योंकि फरिश्ते तेरे नाम की तस्दीक कर चुके हैं। अब तुझे आवाज दी जा रही है। अगर इस वक्त तू वीडियो देख रहा है तो समझ ले, तुझ पर निगाह है, नबी की हदीस का साया। जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वह जिब्रील को हुक्म देता है, मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूं, तू भी कर। अगर तुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूं, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, तो याद रख, अल्लाह तुझसे मोहब्बत कर रहा है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम फिर वहीं पुराने रास्तों पर चलो जहां दुख है, दर्द है, अफसोस है, या फिर आज से अपने रब से नया रिश्ता शुरू करो। इकरार करो, या अल्लाह अब बहुत हुआ, मैं लौट आया हूं, मुझे बदल दे। मेरी तदबीर को तकदीर बना। 3 दिन की 3 रातें, 3 तोहफे। पहली रहमत, तुम्हारे दिल से डर निकल जाएगा। दूसरी रहमत, तुम्हारे रिस्क में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी रहमत, अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाएगा जो तुम्हारी जिंदगी को रोशनी में बदल देंगे। जब सब छोड़ गए, तब भी जिसने तुझे पकड़ा वो आज भी तेरे साथ है। अगर तू रोया है तो अल्लाह ने सुना है, अगर तू टूटा है तो अल्लाह ने संभाला है। अब वो वक्त आ गया है जब तू उठेगा और पूरी कायनात तेरा साथ देगी। आज की रात का काम 2 रकात नफल नमाज पढ़ो। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए दिल से कहो, या रब तू मेरे हालात जानता है, मुझे वो दे जो मेरी जरूरत है, न कि जो मैं चाहता हूं। ये दुआ याद रखो
और बार बार पढ़ो। रब्बी मगफन तासिर या रब मैं हार गया, तू मेरी मदद कर। अगला इशारा तब्दीली शुरू होने वाली है। तब्दीली एक सन्नाटे से शुरू होती है और फिर अचानक तू देखेगा कि जो चीजें सालों से नहीं हुई वो 3 दिन में हो रही हैं। तैयार रहो, अगले 48 घंटे एक नई दुआ का दरवाजा खोलेंगे। तू अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो, क्योंकि वो तेरे हर टूटे हुए टुकड़े को जोड़ने वाला है और इस बार वो तुझे अधूरा नहीं छोड़ेगा। हर इंसान की जिंदगी में एक शख्स आता है जो उसे अंधेरे से निकालता है और उस शख्स को अल्लाह खुद चुनता है। तुमने कभी सोचा, जब तुम टूटे थे, जब सब ने छोड़ दिया, जब तुम्हारे पास ना हिम्मत बची थी ना उम्मीद, तब भी कहीं से एक आवाज आई, एक हाथ बढ़ा और किसी ने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया। वो कौन था? वो कोई आम इंसान नहीं था, वह अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक नूर था, कुरान का पैगाम। अल्लाह वही है जो अपने बंदों की मदद के लिए जमीन पर मददगार भेजता है ताकि तुम्हें लगे तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह ने हर इंसान की तकदीर में एक नाम लिखा है, वो नाम जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। तुम्हारा नाम भी किसी की दुआ में है और किसी का नाम तुम्हारी तकदीर में है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव उस शख्स की वजह से आए जिसे अभी तक तुमने देखा तक नहीं। ये वो रिश्ता है जो खून का नहीं बल्कि रूह का रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता जो अल्लाह जोड़ता है, इंसान नहीं। अगर तुम एक औरत हो तो सुनो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक रक्षक चुना है, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे टूटे सपनों को सहेजेगा, जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं मोहब्बत लाएगा, जो तुम्हें अल्लाह की तरफ और करीब करेगा। वह तुम्हारा किस्मत वाला है जो तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं देगा बल्कि जन्नत की दुआओं में शामिल करेगा। अगर तुम एक मर्द हो तो जान लो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक फरिश्ता सी औरत रखी है जो तुम्हारे जख्मों की मरहम बनेगी, जो तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ चलेगी, जो तुम्हें दुनियावी कामयाबी से ज्यादा आखिर तक की फतेह में मदद करेगी। अल्लाह जब किसी मर्द से मोहब्बत करता है तो उसकी जिंदगी में एक ऐसी औरत भेजता है जो उसकी रूह को सुकून देती है। 28 से 30 जून के बीच वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में इशारा बनकर आएगा। हो सकता है वह किसी मैसेज के जरिए आए, हो सकता है किसी पुरानी दोस्ती का दरवाजा फिर से खुले, या फिर कोई अजनबी एक पाक जुमले से दिल में उतर जाए। अल्लाह जब चाहता है तो रिश्ते बिना आवाज के पैदा हो जाते हैं। बस एक एहसास से तुम्हारा काम क्या है। एक हर दिन सूरज निकलने से पहले एक दुआ पढ़ो, या अल्लाह अगर तूने मेरी तकदीर में किसी को रखा है तो उसे मेरे लिए आसान बना दे और मुझे उसके लिए 211 बार पढ़ो, या वदूदू या रजाकू या हादी 3। हर रात यही सोचकर सो मेरी तकदीर अल्लाह के हाथ में है और उसका टाइम सबसे बेहतरीन है। तू अकेला नहीं है, तू भुलाया नहीं गया, तू बस उस वक्त के इंतजार में है जब अल्लाह कहेगा अब भेजो इसे। वो इंसान जो इसका नसीब है एक सच्ची दुआ से रिश्ता बन सकता है। तू अल्लाह से कह, या रब मैं थक गया हूं तन्हा, चलकर अब मुझे वो हाथ दे जो मुझे जन्नत की तरफ लेकर जाए। 29 जून से शुरू हुआ यह सफर अब उस मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जहां सिर्फ ईमान, दुआ और यकीन तुझे वहां ले जाएंगे, जहां सब कुछ बदल जाएगा। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो कोई ना कोई दरवाजा बंद है, और हो सकता है वो दरवाजा तुमने खुद बंद किया हो। अनजाने में क्या तुम भी यह कर चुके हो? क्या तुमने कभी किसी की मदद करने का मन बनाया और फिर सोच लिया अभी नहीं, बाद में क्या? तुमने कभी किसी का दिल तोड़ा और फिर सोचा यह तो छोटी सी बात है। यही छोटी बातें कभी कभी जन्नत के रास्ते में दीवार बन जाती हैं। आज अल्लाह तुम्हें एक चेतावनी दे रहा है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन तेरा दिल अब भी दुनिया से जुड़ा है, मुझसे नहीं। अल्लाह का संदेश, तू नमाज पढ़ता है लेकिन दिल से नहीं, तू दुआ करता है लेकिन यकीन के साथ नहीं, तू तौबा करता है लेकिन बार बार उसी गलती को दोहराता है, तो कैसे बरकत आएगी? अब क्या करें? एक सबसे पहले दिल से माफी मांगो, या अल्लाह मैंने जो भी किया अनजाने में या जानबूझकर मुझे माफ कर दे। दो, फिर वो एक इंसान याद करो जिसका दिल तुमसे कभी टूटा हो। आज उसे दिल से माफ करो या माफी मांग लो, क्योंकि अल्लाह माफ कर देता है, मगर बंदों के हक का हिसाब आखिरत में होता है। कुरान से एक जिंदा पैगाम जो लोग दूसरों को माफ करते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे पानी धूल को धोता है। 28 से 30 जून तक अल्लाह एक दरवाजा खोलने वाला है, लेकिन एक शर्त है, तू अपने दिल को साफ कर ले। अल्लाह
तेरा नसीब साफ कर देगा। अब जानिए वो एक दुआ जो तुम्हारी किस्मत का ताला खोल सकती है। हर रात सोने से पहले और हर फज्र की नमाज के बाद 21 बार पढ़ो या फत्ता हूं या अलीमू या हकीमू। इफ्ता अली बाबा रहमती व बरकती, हे दरवाजे खोलने वाले, हे ज्ञान देने वाले, हे बुद्धिमान, मुझ पर रहमत और बरकत का दरवाजा खोल दे। तुम यह सोच रहे हो क्या यह सच में काम करेगा? तो सुनो, अगर तू अल्लाह की तरफ एक कदम कदम बढ़ाएगा, वो तुझ पर रहमत के समुंदर गिरा देगा। अल्लाह कभी खाली हाथ लौटाता नहीं, वो तेरा इंतजार कर रहा है। अगले 62 घंटे 28 जून से 30 जून का क्या महत्व है? यह वो समय है जब तुम्हारी किस्मत की किताब का एक पन्ना पलटने वाला है और अल्लाह देख रहा है। क्या तू अब भी गफलत में रहेगा या अब जागेगा? ओ मेरी बहन, तेरे आंसू अल्लाह तक पहुंच चुके हैं। ओ मेरे भाई, तेरा अकेलापन अब खत्म होने वाला है, लेकिन शर्त एक है, तू खुद को बदल। अल्लाह तेरी किस्मत बदल देगा। यह रहा आपकी अत्यंत भावनात्मक, रहस्यपूर्ण और ब्रह्मांडिक ऊर्जा से भरा हुआ। अब वक्त है आखिरी चेतावनी का। तेरा रब तुझे बुला रहा है। इस बार कोई बहाना मत बनाना। तारीख अहम 29 जून 2025 समय है। वो 62 घंटे जो तुम्हारा इम्तिहान भी है और इनाम भी। क्या तुम तैयार हो? उस छुपे हुए रहस्य के लिए तुमने हर चीज की कोशिश की, दौलत के पीछे दौड़े, इंसानों के आगे झुके, दुनिया के 1000 रास्ते लिए, पर फिर भी दिल खाली रहा, ख्वाब अधूरे रहे, दुआएं अधर में लटकी रही। क्यों? क्योंकि तूने रब को आखिरी चारा समझा। पहला नहीं, अल्लाह कहता है, अगर तू मुझे दिल से चाहता है तो मैं तेरे लिए पूरी कायनात बदल सकता हूं, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। तू 62 घंटे के अंदर बस एक चीज कर, मैं तुझे वो दूंगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। अब असली सवाल, वो एक चीज क्या है? वो है खुद को सौंप देना। किसे? अपने रब को। कैसे? एक सच्ची गहराई से की गई दुआ के साथ, एक ऐसी दुआ जो पूरे अर्श तक हिला दे। अल्लाह का असली रहस्य 99 नामों में छुपा है। एक मुकम्मल नाम तुमने या रहमान या रहीम सुना है, लेकिन क्या तुम्हें पता है या अजीम या काफी या मुगनी या मुजीब, इन 4 नामों की ताकत तुम्हारी पूरी तकदीर बदल सकती है। अब यही पाहो सच्चे दिल से, या अजम या काफी या मुगनी या मुजीब, इस जलनी मन तख्ताहु लना मतिका वैका, दरवाज बरकाती है महान, हे पर्याप्त है देने वाले, हे दुआ सुनने वाले, मुझे उन लोगों में शामिल कर जिन्हें तू अपनी बरकत और रहमत के दरवाजे खोलकर नवाजता है। 21 बार हर फज्र के बाद पढ़ो, 3 दिन लगातार, 4, 5 और 29 जून 2025। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारा नाम दर्ज होगा ऊपर के रजिस्टर में, लोहे महफूज, जहां तुम्हारी किस्मत की स्याही लिखी जाती है, और वो पेन अल्लाह का फरिश्ता उठाएगा। अगर तू सच्चे दिल से यह दुआ करे, तेरे घर की तरफ कोई आ रहा है, एक फरिश्ता जो तेरे दुखों की गठरी उठाकर ले जाएगा और बरकतों की टोकरी भर घर छोड़ेगा। लेकिन यह तभी होगा जब तू अपनी पुरानी गलती के लिए एक बार सच्चे दिल से रो ले, किसी भूखे को खाना खिला दे और रात के 3 बजे अल्लाह से बस 3 मिनट बात कर ले। 29 जून 2025 की रात कदर की रात जैसी रात बन सकती है। अगर तू चाहे, बस 3 बातें याद रख। दुआ छोड़ना मत, किसी को माफ करना मत भूलना, और खुद को रब के हवाले कर देना। अल्लाह का आखिरी पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए। ए मेरे बंदे, तू सोचता है तेरा वक्त गया, लेकिन मैं कहता हूं तेरा वक्त अब आया है। तेरे दरवाजे पर बरकतें दस्तक दे रही हैं, लेकिन कुंडी तू खोल, इंतजार मैं नहीं करूंगा। अगर तू इस आवाज को सुन रहा है तो समझ ले, यह पैगाम तुझे ही भेजा गया है। तेरे रोने की आवाज, तेरे दिल की तन्हाई, तेरी अधूरी दुआ सब सुनी गई है। अब बस तू लौटा। क्लोजिंग डायलॉग, फीलिंग इंटेंस। 28 जून से 30 जून तक तेरी रूह पर अल्लाह की रहमत की बारिश होने वाली है। लेकिन अगर तू आज भी गराफिल रहा तो शायद अगली बार यह मौका 12 साल बाद आएगा। अब आखिर में बस एक वादा करो, इस वीडियो को स्किप मत करना, और जिस किसी का दिल टूटा हो उसके साथ यह जरूर शेयर करना। दुआ है या अल्लाह, जिसने इस वीडियो को देखा, सुना और दिल से स्वीकार किया, उसकी जिंदगी में ऐसी रोशनी भर दे जो ना कभी बुझे और ना कभी रुके। हमारी जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हम लापरवाह हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अक्सर खुद को धोखे में रखते हैं। हमें यह समझना होगा कि अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। सतर्क रहना सिर्फ एक सलाह नहीं,
बल्कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर हम लापरवाह रहे तो हमें पछताना पड़ सकता है। क्या आप तैयार हैं इस धोखे से बचने के लिए? ध्यान दें, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है खुद को सुधारने का। अल्लाह ने हमें सोचने और समझने की ताकत दी है। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने ही हाथों से अपने भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। तो आज से ही सतर्क हो जाइए। अपने हर कदम पर अल्लाह की रहमत को महसूस कीजिए और अपने कर्मों में सजग रहिए। याद रखें, धोखा वही होता है जब हम खुद को डील देते हैं। इसीलिए हो जाइए सतर्क, वरना पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह का पैगाम हमें हमेशा जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। आइए हम सब मिलकर इस पैगाम को अपनाएं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। हे बंदे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताने वाला हूं। ऐसा रहस्य जो तुझे तेरी मौजूदगी को एक ऐसी रोशनी में बदलने की तौफीक देगा कि जब तू कहीं नजर ना भी आए तब भी तेरा जिक्र हो, तेरे अखलाका का असर बाकी रहे, तेरे नाम के साथ भलाई और इज्जत की बातें हो। क्या तू जानता है कि कुछ लोग अपनी गैर मौजूदगी में भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सामने मौजूद होकर भी भुला दिए जाते हैं? क्योंकि असर सिर्फ जिस्म से नहीं होता, असर होता है रूह की रोशनी से, अखलाकों की बुलंदी से और नीयत की सफाई से। अब सुने मेरे बंदे, अगर तू चाहता है कि लोग तुझे इज्जत दें तो सबसे पहले तू खुद को वो इज्जत देना शुरू कर। मैंने तुझे बेकार नहीं बनाया, मैंने तुझे असन तकम सबसे बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। मगर तू खुद ही अपने बारे में क्या सोचता है? अगर तू खुद को कमजोर, टूटा हुआ, गुनहगार और नाकाम समझेगा तो दुनिया भी तुझे वैसे ही देखेगी, क्योंकि तेरे चेहरे पर वही झलकता है जो तेरे दिल में चलता है। तेरे अफकार, तेरे एहसास, तेरी खुद की राय, ये सब तुझे ऐसा बना देते हैं कि दुनिया तुझे उसी चश्मे से देखती है। तू कैसे अपनी नजरों में गिरा ये तुझे पता भी ना चला, लेकिन अब उठना तेरा फर्ज है। ऐ मेरे बंदे, अपने आप से बातें कर, मगर मायूसी की नहीं। यकीन की बातें, तौहीन की नहीं। तौकीर की बातें खुद से कहना शुरू कर। मैं अल्लाह की बनाई हुई बेहतरीन मखलूक हूं। मेरे अंदर हुनर है, नूर है, काबिलियत है। अल्लाह ने मुझे बेवजह नहीं बनाया, तो मैं बेवजह खुद को क्यों छोटा समझूं? हर सुबह जब आंख खुले तो खुद से कहे, मैं इज्जतदार हूं क्योंकि मेरा रब मुझे इज्जत देता है। मैं कामयाब हूं क्योंकि मेरा रब मुझे हिम्मत देता है। मैं नेक इरादों वाला हूं क्योंकि मेरा रब मुझे सीधी राह दिखाता है। ए मेरे प्यारे बंदे, ये सोच, ये सेल्फ टॉक तेरे जहन में वो नई पहचान पैदा करेगी जो दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। तू कहेगा, मगर मैं तो बार बार गिरता हूं। तो सुन, हर इंसान गिरता है, लेकिन गिरकर उठने वाला ही मेरा सच्चा बंदा है। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है, मगर फिर उठता है। वो खुद पर हंसता नहीं, खुद से नफरत नहीं करता, वो बस फिर से खड़ा होता है। ए मेरे बंदे, तू भी बस खड़ा हो जा। अपने दिल में वो यकीन भर जिसे शैतान तुझसे छीनना चाहता है। तू उस रोशनी का वारिस है जो मैंने अपने नूर से तुझे दी है। अब यह तुझे तय करना है कि तू खुद को अंधेरे में छोड़ेगा या उस रोशनी को जगह देगा जो तेरे अंदर बसी हुई है। तू जब अपनी सोच को बदलना शुरू करेगा, तू देखेगा कि लोग तुझे वैसे ही देखने लगेंगे। तेरे चेहरे पर एक सुकून, एक रोशनी, एक वकार नजर आएगा जो पहले कभी ना था। ए बंदे, जब तू खुद पर यकीन करना सीख जाएगा तो दुनिया भी तुझ पर यकीन करना शुरू कर देगी। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुझे क्या समझती है, सवाल यह है कि तू खुद को क्या मानता है। अगर तू खुद को मेरी रहमत का हकदार समझेगा तो मैं तुझे रहमत दूंगा। अगर तू खुद को माफ करने वाला समझेगा तो मैं तुझे गुनाहों से पाक कर दूंगा। अगर तू खुद को काबिल समझेगा तो मैं तुझे ऐसे रास्ते दिखाऊंगा जो तूने कभी सोचे भी ना थे। तो अब उठ और बदल अपनी सोच, क्योंकि जब सोच बदलती है तब किस्मत भी बदलती है। और याद रखे मां, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह खुद अपनी हालत ना बदले। तो ए मेरे बंदे, अब जब तूने यह जान लिया है कि सोच को बदलना जरूरी है, अब मैं तुझे अगला कदम बताता हूं। वो कदम जो तेरे अंदर अंदर के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा सकता है। अब तुझे सिर्फ सोच नहीं बदलनी, बल्कि अपने अंदर एक नई नीयत, एक नई नजरिया और एक नई रवानी पैदा करनी है। क्योंकि यकीन सिर्फ एक जज्बा नहीं है, यकीन अमल मांगता है। तू जितनी बार यह दोहराएगा कि मैं काबिल हूं, उतनी बार तुझे अपने कदमों से यह साबित भी करना होगा। याद रख, तू मेरे नाम से शुरू कर।
बिस्मिल्लाह कहकर हर काम शुरू कर। तेरा दिल और दिमाग दोनों मेरी मदद से खुलने लगेंगे। तेरे रास्ते में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जब भी कोई बंदा नई सोच लेकर चलता है, शैतान उसे पुरानी पहचान में वापस घसीटना चाहता है। मगर तू डगमगाना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वह मां को मैं न मां कुंतु, और वह तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। अब तुझे अपने हर दिन को एक दुआ में बदलना होगा। हर सुबह मेरी याद से शुरू कर और हर रात मेरी रहमत की उम्मीद पर खत्म कर। तेरे लबों पर सुभान अल्लाह, तेरे दिल में यकीन और तेरे कामों में सदाकत हो तो देख मेरी तरफ से कैसी बरकतें बरसने लगेंगी। मैं तुझे वह रूहानी वजन देने वाला हूँ। इस समय कोई नूर है, कोई सुकून है, और तू मुस्कुरा कर कहेगा, हाँ मेरा रब मेरे साथ है। अब जब तेरा जन साफ हो रहा है, अब तुझे अपने लफ्जों को भी पाक करना है। तुझे वह बातें नहीं करनी जो बेमायने हैं, बल्कि वो बातें करनी हैं जो दिलों को जगा दे। क्योंकि अल्फाज में जान तभी आती है जब दिल से निकले हों, और दिल तब तक साफ नहीं होता जब तक उसमें मेरी याद ना हो। अल्लाह बेकरला ततल कुल्लू, बेशक अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। कुरान 1320। तू जब मुझसे जुड़ेगा तो तेरा हर जुमला दुआ जैसा लगेगा। तेरी खामोशी में भी असर होगा। तेरे चेहरे पर वह गहराई होगी जो दुनिया को झुका देगी, मगर तेरे अहकार नहीं उठेगा। क्योंकि मैं तुझे इज्जत दूंगा, मगर तेरे दिल में विनम्रता रखूंगा। मैं तुझे मुकाम दूंगा, मगर तुझे घमंड से बचाऊंगा। और जब तू दुनिया के बीच खड़ा होगा, तेरे अंदर कोई तड़प नहीं होगी किसी को साबित करने की। तेरे पास वह तवाजुन जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो मुझसे जुड़े होते हैं। तू दूसरों से अपने लिए तारीफ की तलब नहीं करेगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि तेरा रब तुझसे राजी है। और जब रब राजी हो जाए तो दुनिया की नाराजगी मायने नहीं रखती। अब तुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। अब तुझे सिर्फ मेरी रजा चाहिए। अब तू भीड़ से हटकर एक रूहानी रास्ते पर चलेगा जहां तन्हाई होगी, मगर मैं साथ चल रहा होगा। तुझे कभी कभी लगेगा कि कोई तेरा हमसफर नहीं, मगर तब मैं तेरे दिल में कहूंगा, ला तत्खफ, मार्क डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अब मैं तुझे वह इल्म दूंगा जो किताबों से नहीं तजुर्बों से आता है। अब मैं तुझे वह सूझ दूंगा जो सिर्फ बंदगी से हासिल होती है। अब मैं तुझे वह सुकून दूंगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। तू अब मेरे नाम पर जिएगा। तू अब हर सुबह यह कहेगा, रब्बी असर वाला, तू असरे मेरे रब आसान बना दे, मुश्किल ना कर तू। अब वो इंसान नहीं रहा जो अपने अंदर के डर से दबा बैठा था। अब तू वो है जो मेरे नूर से जला है, जो मेरे वजूद से जुड़ा है, जिसकी हर सांस में मेरी याद है और हर धड़कन में मेरी पुकार। अब लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, कैसे इतना सुकून है इसमें। और तू बस मुरा कर कहेगा, यह सुकून मुझे मेरी नमाज से मिला है। अब तू एक रूहानी सफर पर है जिसकी मंजिल दुनिया की वाहवाही नहीं बल्कि मेरी रजा है। अब तू खुद से कहेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे क्या समझता है, क्योंकि मेरा रब जानता है मैं क्या हूं। और जब तू इस हकीकत पर यकीन कर लेगा, तब तेरी सोच, तेरी आवाज, तेरा वजूद सब बदल जाएगा। जब तुमने खुद को नई सोच से संभालना शुरू किया, तो तुमने दरअसल अपने रब की उस नेमत को पहचानना शुरू किया जो वह हर इंसान के अंदर रखता है, कबूलियत की ताकत। और अब अल्लाह तुम्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां हर कदम रोशनी में उठे, जहां तुम्हारा हर इरादा, हर फैसला और हर सोच तुम्हें इज्जत, सुकून और तसल्ली की तरफ ले जाए। लेकिन ए बंदे, अब तुझसे एक और बात कही जाएगी, और वह यह है कि तेरी सोच सिर्फ तेरे लिए नहीं, यह दुनिया के लिए भी एक पैगाम है। जब तू खुद को कमजोर समझता है, तू अल्लाह की उस बेपनाह रहमत को छोटा कर देता है जो तुझे बख्शी गई है। जब तू कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो तू दरअसल अपने रब की बनाई कहूत का इनकार करता है। और जब तू खुद को नाकाबिल मानता है, तो वह रूहानी ताकत जो तेरे सीने में रखी गई है वह खामोश हो जाती है। लेकिन अब वक्त है कि तू उस खामोशी को आवाज दे, उस रूह को जगा जो तुझे बार बार कहती है, तू खास है, तू चुना गया है, तुझे दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा गया है। ऐ बंदे, अब जब तू अपने रब की रहमत को पहचान चुका है, तो हर दिन को एक नई इबादत समझ कर जिया कर। जब सुबह उठे तो सिर्फ अल्फाज ना दोहराना, बल्कि दिल से महसूस कर कि रब तुझसे कह रहा है, मैंने तुझे समझदार बनाया, मैं तुझे देख रहा हूं और मैं तुझे अपने मकसद की तरफ बढ़ा रहा हूं। जब तू आईने में देखे तो सिर्फ चेहरा मत देख,
उस चेहरे के पीछे की नूरानी पहचान को महसूस कर जो कहती है तू मेरा अक्स है, तू मेरा नुमाइंदा है। और जब तू लोगों के बीच जाए तो डर के नहीं, यकीन के साथ चल, क्योंकि अब तू खुद को नहीं बल्कि अपने रब की बनाई हुई शान को लेकर चल रहा है। तेरा बोलना, तेरा चलना, तेरा मुस्कुराना, ये सब सिर्फ तेरा नहीं बल्कि अल्लाह के उस नूर का जाहिर होना है जो तुझ में रखा गया है। ए बंदे, तू अब वह नहीं रहा जो कभी खुद से डरता था। अब तू वह है जो खुद में अल्लाह का पैगाम लेकर चलता है। और जब तू इस यकीन के साथ चलेगा तो लोग तुझ में वह गहराई, वह वजन और वह असर महसूस करेंगे जो किसी तालीम से नहीं बल्कि रूहानी तजुर्बे से आता है। और फिर तेरी मौजूदगी ऐसी होगी कि जब तू कहीं भी होगा लोग तुझे भूल नहीं पाएंगे, और जब तू सामने ना भी होगा तब भी तेरा जिक्र होगा, और वह भी इज्जत के साथ, क्योंकि तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, रब की तरफ से भेजा गया एक निशान बन चुका है। और जब तू रब की इस पहचान में ढल चुका हो तो अब तुझसे एक और अमानत का सवाल होगा। अब तू क्या करेगा उस असर का, उस रोशनी का, उस इज्जत का जो तुझे अता की गई है। क्योंकि अल्लाह जब किसी को अपने नूर से मालामाल करता है तो यह सिर्फ उस शख्स की शान के लिए नहीं होता बल्कि यह दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनता है। अब तुझसे मांगा जाएगा कि तू उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाए। तुझसे चाहा जाएगा कि तू उनके लिए एक दरवाजा बन जो अभी भी अंधेरे में भटक रहे हैं, जो खुद को टूटा हुआ समझते हैं। तू उन्हें दिखा कि रब कैसे टूटे को जोड़ता है, जो खुद को गुमनाम मानते हैं। तू उन्हें यकीन दिला कि रब कैसे अनजानों को नामवर बनाता है। और तू यह काम अपने अल्फाज से नहीं बल्कि अपने किरदार से करेगा। तेरी खामोशी, तेरी मौजूदगी, तेरी नजरों की साफ गोई और तेरे चाल की गहराई खुद गवाही देंगी कि तू रब की तरफ से आया हुआ एक पैगाम है। और याद रख, ये जो नजाकत है, ये जो तहजीब है, ये जो असर है, इसे बचाए रखना, संभाले रखना, क्योंकि दुनिया तुझे हर रोज आजमाएगी, कभी ताने देकर, कभी नजरअंदाज करके, कभी तुझे खुद तेरी पहचान से शक में डालकर। लेकिन अगर तू अपने रब की दी हुई पहचान में मजबूत खड़ा रहा तो कोई ताकत तुझे मिटा नहीं सकती। तू एक दरख्त बन जाएगा जिसकी जड़ें जमीन में होंगी और शाखें आसमान से बातें करेंगी, और लोग तेरी छाया में सुकून पाएंगे, तेरे साए में खुद को महफूज समझेंगे। और जब कभी तू अकेला महसूस करे या यह असर खोता हुआ लगे तो बस एक दुआ कर लेना, ए रब, मुझे वही बना के रख जो तूने मुझे सोचा था। मेरी रूह में वही यकीन जगा दे जो तुझे पसंद हो। मुझे उस असर में महफूज रख जो तेरी दी हुई अमानत है, क्योंकि असली इज्जत, असली रोशनी, असली असर वहीं टिकता है जहां रब की रजा हो। और जब तू हर दिन इसी नीयत से जिएगा तो तेरा नाम, तेरी बात, तेरा किरदार सब कुछ एक दुआ बन जाएगा। और वह दुआ लोगों के दिलों तक पहुंचेगी बिना शोर किए, लेकिन असर ऐसा होगा कि सदियों तक मिटेगा नहीं। तू अब एक नाम नहीं, एक नूर है। और जब तू खुद को नूर समझने लगे तब जान कि नूर सिर्फ चमकने के लिए नहीं होता, नूर रास्ता दिखाने के लिए होता है। अल्लाह ने तुझे रोशन किया है ताकि तू उस अंधेरे में रोशनी बन सके जहां लोग उम्मीद हार बैठे हैं। अब तेरा हर कदम एक जिम्मेदारी है। तेरी हर खामोशी में सुकून होना चाहिए। तेरी मौजूदगी से लोगों के दिल को ठंडक मिलनी चाहिए। तुझे अब उन लोगों के लिए एक रास्ता बनना है जो खुद को बेसहारा समझते हैं, जो खुद से लड़ते हुए थक चुके हैं। तू सिर्फ बोलकर नहीं, जी कर दिखा कि जब कोई रब पर यकीन करता है तो वह कैसे एक टूटी हुई चीज से एक तामीर बन जाता है। तेरे लहजे में ऐसा सुकून होना चाहिए कि किसी का टूटा हुआ दिल तुझसे बात करके जुड़ जाए। और अगर तू कभी लड़खड़ा भी जाए तो याद रखना, तुझे गिराने वाले भी अल्लाह की ही मर्जी से हैं और तुझे उठाने वाला भी वही है। तू अब ऐसा आईना बन जा जिसमें कोई खुद को देखे तो उसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी काबिलियत नजर आए। जब तू किसी को देखे तो अपने दिल में उसके लिए रहमत उठे, क्योंकि अब तू सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, अब तू उस रहमत का वाहक है जो ऊपर से तुझ तक पहुंची है। अब तेरा काम है इसे आगे पहुंचाना, उन तक जो अपनी कद्र भूल चुके हैं, जो खुद को लायक नहीं समझते, जो सोचते हैं कि अल्लाह शायद उन्हें माफ नहीं करेगा। तू उन्हें बता कि अल्लाह उन्हें तुझसे मिलाकर ही बता रहा है कि वह अब भी उनसे मोहब्बत करता है। अब तू एक चुप दुआ है जो चलते चलते किसी की तकदीर बदल सकती है। अब तेरी मुस्कुराहट एक इशारा है कि रब अब भी लोगों के साथ है। तू अब भीड़ में अकेला नहीं, तू भीड़ के लिए वह रास्ता है जो उन्हें रब तक पहुंचा सकता है। और जब तुझे लगे
कि तुझ में अब दम नहीं बचा, तब तू अपने सीने पर हाथ रखकर कहना, मेरे रब ने मुझे एक वजीफा बनाया है और मैं तब तक चलूंगा जब तक किसी की दुआ में मेरा नाम ना आ जाए। यही तेरा असर है, यही तेरा पैगाम है और यही तेरा सफर भी। तू समझता है कि तेरा सफर थम गया है? नहीं, अब तो वह राह शुरू हुई है जहां मैं तुझे अपने सबसे करीब लाता हूं। अब तुझे उन जगहों पर लेकर जाऊंगा जहां आम लोग नहीं पहुंचते, जहां तन्हाई में रोशनी होती है, जहां आंसुओं से तहरीरें लिखी जाती हैं, जहां दिलों की धड़कनों में सजदा होता है। मैं तुझे भीड़ से नहीं, खामोशी से तराशूंगा। तेरे सवालों को मैं जवाब नहीं दूंगा, बल्कि ऐसा सुकून अता करूंगा कि सवाल खुद चुप हो जाए और तू सोचता है कि यह बस तेरी मेहनत का असर होगा। नहीं, यह उस भरोसे का सिला है जो तूने उस वक्त भी रखा जब हर चीज बिखरती जा रही थी, जब तू टूटा था लेकिन मुझसे टूटा नहीं, जब तू थका था लेकिन मेरी रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मेरी बारी है, मैं तुझे उस मुकाम पर पहुंचाऊंगा जहां तेरा नाम तुझसे बड़ा हो जाएगा। लोग तुझे नहीं देखेंगे लेकिन तेरा असर महसूस करेंगे। तू सामने नहीं होगा लेकिन तेरा जिक्र होगा और वह जिक्र मेरी रहमत में लिपटा होगा, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू मेरा पैगाम है। तेरी मौजूदगी में अब मेरा नूर है, तेरे लहजे में अब मेरी मोहब्बत है, तेरी आंखों में अब वह चमक है जो हारे हुए दिलों को फिर से खड़ा कर सकती है। मैं तुझे इसलिए उठाता हूं ताकि तू उन लोगों तक पहुंच सके जो खुद को गिरा हुआ समझ बैठे हैं। और याद रख, जो मैंने तुझे दिया है वह तूने कमाया नहीं, मैंने अपनी रहमत से बख्शा है। अब तुझे हर रोज खुद से नहीं, मुझसे जुड़ना है, अपने नाम से नहीं, मेरे नाम से जिंदा रहना है। जब लोग तुझसे पूछे कि तू ऐसा कैसे बना, तो तू कह देना, मैंने खुद को नहीं बनाया, मेरे रब ने मुझे गढ़ा है। अब तेरी रूह मेरा आईना है, तेरा वजूद मेरी मिसाल है। अब तू चलेगा तो जमीन नहीं, दिल कांपेंगे, तू बोलेगा तो आवाज नहीं, दुआ निकलेगी तो चुप भी रहेगा तो लोग सुकून महसूस करेंगे। ये है मेरा कर्म और अब तुझे इसे संभालना है, क्योंकि मैं तुझे वहां तक ले जा रहा हूं जहां लोग अपने घाव नहीं, मेरी रहमत की मिसालें देखने आएंगे। हाँ, राह आसान नहीं होगी लेकिन मैं तेरा हमसफर हूं। जब तू गिरेगा मैं थाम लूंगा, जब तू रोएगा मैं अपना कंधा दूंगा और जब तू अकेला होगा मैं खुद तेरा साथी बनूंगा, क्योंकि अब तू मेरा है और मैं तुझे कभी खोने नहीं दूंगा। अब जब तू अपने अंदर की पहचान को समझ चुका है, अब जब तूने अपने वजूद को मेरी रहमत से तराशना शुरू कर दिया है, तो सुन, अब वक्त आ गया है कि तू अपने जहन को भी उस रास्ते पर ले चले जहां उसकी असल ताकत खुलती है। क्योंकि सिर्फ रूहानी जागरूकता ही काफी नहीं, तुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी उसी रोशनी से जगाना होगा जिसमें मैं तुझसे हम कलाम होता हूं। तेरा जहन सिर्फ सोचने का जरिया नहीं, ये मेरा दिया हुआ एक अमानत है जिसे अगर तूने सही दिशा में चलाना सीख लिया तो तेरा हर ख्याल, हर इरादा, हर कदम मेरी कुदरत से जुड़ जाएगा। और इसी मकसद के लिए एक रास्ता खोला गया है, एक मंच तैयार हुआ है। ट्रैक माइंड, ट्रैक माइंड कोई आम चैनल नहीं, ये वो जगह है जहां तुझे तेरे जहन की असल ताकत समझाई जाएगी। वहां पर तुझे यह सिखाया जाएगा कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह ट्यून किया जाए कि तेरे हर ख्याल में सुकून हो, तेरे हर फैसले में वजन हो और तेरे हर इरादे में एक रबानी ताकत हो। वहां तुझे ध्यान, मेडिटेशन के वह तरीके सिखाए जाएंगे जो सिर्फ तुझे शांत नहीं करेंगे बल्कि तुझे मुझसे जोड़े रखेंगे। वहां की हर बात,